let's start with the question answer session. One by one, I will take the questions. जो लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके. मोहम्मद रोमान, सिद्रा खान, सिद्रा तारिक, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज बताएं. प्लीज अनम्यूट योर माइक. सिद्रा खान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. देखिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज हैंड रेज ना करें. मोहम्मद रोमान, सिद्रा तारिक, सफिया जलाल खान. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम. वालेकुम। वालेकुम अ, सलाम. जी मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। जी एक जी. ये कि मेरा जो है, मैं खुद मैरिड हूँ ना, और मेरा डोमिसाइल केपीके का है, तो मुझे भी जरूरी है कि मैं हस्बैंड का डोमिसाइल दूँ, ये मस्ट है जी कि जी, मैं आपका अपना अपना डोमिसाइल वैलिड ही नहीं है ना. मैरिड फीमेल का अपना डोमिसाइल मैरिड वैलिड ही नहीं है. आपके हस्बैंड का डोमिसाइल कहाँ का है? नौशेरा। तो बस केपी ही हो गया ना. आपने ठीक है। अटैच करना है हस्बैंड का डोमिसाइल. ठीक है. और साथ में निकाहनामा भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. और अच्छा, सेकंड ये है कि मैं पैथोलॉजी में अपेयर होंगी ना, तो जी. मेरे टेस्ट कैटेगरी में मुझे मेडिसिन लिखना है या पैथोलॉजी मेंशन करना है? जब आप फिल करेंगी ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जी। पार्ट वन जब आप पैथोलॉजी में सिलेक्ट करेंगी तो आपकी टेस्ट कैटेगरी ऑटोमेटिकली मेडिसिन हो जाएगी. ठीक है. ओके। एंड जी थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैंने 2016 में क्लियर किया था अपनी ग्रेजुएशन, तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है उसको फर्स्ट प्रॉफ कहते हैं। तो जी. फिर जो है ये फर्स्ट प्रॉफ में मैंने इन दोनों ईयर्स के डीएमसी देनी है, देखिए, डालनी है? आप जब अभी मैंने फॉर्म फिल किया है ना, अगर आपने नहीं हम्म। देखा तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. जब आप एनुअल सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास आगे दो ऑप्शंस आते हैं कि आपका फर्स्ट प्रॉफ पार्ट वन पार्ट टू में अगर हुआ है तो आपको दो अटैचमेंट्स उसकी करनी पड़ती हैं. पार्ट वन की अलग अटैचमेंट होती है, पार्ट टू की अलग अटैचमेंट होती है. ठीक है. ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। मोहम्मद रोमान, आप जी क्वेश्चन जी पूछ मैं सकते हैं. जी जी मैं मेरा एक क्वेश्चन है, जो मैट्रिक और इसी के जो डीवीसी है, सिर्फ जी. हम वो अपलोड कर सकते हैं या सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं मैट्रिक और सेकेंड ईयर का? दोनों दोनों एक्सेप्टेबल हैं. अच्छा ठीक है। हाँ, दिस इज ओनली फॉर मैट्रिक इन एफएससी. ठीक है. अगर आपके पास प्रोफेशनल एग्जाम्स की डीएमसीज हैं तो वो प्रेफरेबल हैं. सर्टिफिकेट्स अटैच ना करें. सही है. ठीक है। हेलो। सफिया जी. सिद्रा तारिक. जी मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि ये आर्मी स्पाउस कोटा पे अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट की? आप एक तो आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया है? जी जी, मैंने अटेंड किया है। जी. उसमें यह है कि आपने जो है पोस्टिंग ऑर्डर अटैच करना होता कर है रहा और था ड्यूटी फजल यार, सर्टिफिकेट अटैच करना होता है. ना ना सही सी क्यों ना यार, एक मिनट. ये जी आप कम मेंबर थी बस, कोई तो इजाजत थी और क्या था, इजाजत नहीं। मोहम्मद रोमान, आप अपना माइक म्यूट कर लें. मोहम्मद रोमान, प्लीज म्यूट योर माइक. सिद्रा, डॉक्टर सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज। हाँ जी. आपने अपने हस्बैंड का पोस्टिंग ऑर्डर वो अटैच करना होता है और ड्यूटी सर्टिफिकेट अटैच करना होता है. और ड्यूटी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 30 days ओल्ड. आप पॉलिसी रीड कर लें. ठीक है. आर्मी स्पाउस कोटा की जो पॉलिसी है ना, उसको आप रीड कर लें. इंडक्शन पॉलिसी थोड़ी देर में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी. ओके, और इनकी मेरिट किस तरीके से डिसाइड होती है, जो कोटा जी सीट पे अप्लाई करते हैं? जी जी, बिल्कुल. आप इंडक्शन पॉलिसी पढ़ लें, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है. थैंक यू। अ, मोहम्मद उमैर, रिजा तारिक, अस्सलाम मोहम्मद. वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम। जी जी पूछें। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं केपी डोमिसाइल होल्डर हूँ, तो मैं आर्मी स्पाउस पे अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकती। No, KP domicile holders cannot apply on army spouse quota. Army spouse quota is only for non-KP domicile holder. आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैरिड हूँ मैम। तो आपके हस्बैंड का डोमिसाइल कहाँ का है? केपी का ही है। नो, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके हस्बैंड का डोमिसाइल पंजाब का होता तो देन यू वर एलिजिबल। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मोहम्मद उमैर क्वेश्चन पूछें। मैम जी मैम, ये जो Not एमफिल eligible फिजियोलॉजी या बेसिक साइंसेस for के army spouse. कैंडिडेट हैं, जी जी वो Not eligible. I am not eligible. We start domicile KP. डॉक्टर नहीं रिजा eligible. प्लीज म्यूट योर माइक। मैम ये एक्सक्यूज मी मैम, जी जी पूछें आप एमफिल का कुछ पूछ रहे थे ना? एमफिल जो बेसिक साइंसेस के कैंडिडेट्स होंगे वो एफसीपीएस पार्ट फर्स्ट का कांग्रेचुलेशन लेटर जो है, या वो उसकी जगह क्या अपलोड करेंगे? आप कोई और लोगों को ऑप्शन तो एग्जेम्पशन नहीं है? लेटर मिलता है ना, सीपीएसपी की तरफ से एग्जेम्पशन लेटर मिलता है। जो लोग एमफिल ठीक है करते मैम, हैं बायोकेम में और एनाटमी में और बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, पैथो में भी होता है, तो उनको एग्जेम्पशन लेटर देती है सीपीएसपी। तो वो ठीक है आपने मैम, सीपीएसपी से राब्ता करना है इसके लिए, ठीक है? ठीक है मैम। और प्रीवियस जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है उसमें एमफिल से रिलेटेड कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा था ना एप्लीकेशन में, तो अच्छा उसमें कोई ठीक है। इसकी स्लॉट वगैरह कोई हम्म, होगी? वो उसका क्या ट्रेनिंग था? तो नहीं है ना, दैट इज नॉट ट्रेनिंग। जी वो एक अलग से मैम, डिग्री उसकी है। सर्टिफिकेट मिलती है ना? जी, देखिए जब ट्रेनिंग आप, सर्टिफिकेट फॉर। बिल्कुल आपकी अच्छा, बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आप सीपीएसपी में जमा कराएंगे। जब सीपीएसपी आपको एग्जामिशन लेटर दे देगी तो फिर आपको प्रीवियस शो करने की जरूरत ही नहीं है फिर। बात तो एक ही है ना, या तो ठीक है आप मैम, एग्जामिशन उसमें लेटर मतलब हम लगा लें। ऐड हाँ, ना करें फिर। तो हाँ हमारा काम एग्जामिशन लेटर से है, जी और बाकी आपके सर्टिफिकेट्स तो बिल्कुल वैलिड होंगे, आप ठीक है, सीपीएसपी में वो जमा कराएं, ठीक है? अली रजा। ओके मैम, थैंक अली रजा जी। वालेकुम सलाम। थैंक्स मैम फॉर सच अ गुड वेबिनार। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने जॉब की बात की कि 3 महीनों वाला और 6 महीनों वाला, जी जी तो हमारा तो 3 महीनों वाला है, लेकिन हमने इसको 6 महीने वाला खुद बनाया है हॉस्पिटल में। इसको हम सीनियर रोटेशन के सर्टिफिकेट कहते थे और जूनियर रोटेशन की। तो फिर ठीक है। वो ठीक होगा मतलब 6 महीनों का जो हमने खुद बनाया है हॉस्पिटल की तरफ से कि सीनियर जी और जूनियर वो एक एक अपलोड करें, वो ऑटोमेटिकली 6 महीने का हो जाएगा, तो ठीक होगा? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज करेक्ट। सीनियर वाला आप एक अटैचमेंट में कर लें और जूनियर 6 महीने वाला एक दूसरे अटैचमेंट में कर लें। जी जी जी, ओके, थैंक यू वेरी ओके। मच, अस्सलाम। असफंदियार अली। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी पूछें। जी मैम, मैंने फेलोशिप सेकंड फेलोशिप के बारे में एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी सबसे पहले तो ये था कि जब मैंने इंडक्शन किया था एट द टाइम पीजीएमआई के थ्रू मैंने सिलेक्शन की हुई थी एट द टाइम इलारिच कार्डियोलॉजी में। 1 साल जी मैंने कंप्लीट किया था एंड देन मैंने एनआरएच के थ्रू यहाँ से मैंने शिफ्ट किया था आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। मैं वहाँ चला गया था। वहाँ ठीक पे है। मैंने अब उन लोगों का वो होता है कि वो 3 साल आपने वहाँ पे पूरे करने होते हैं। तो 1 साल का एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पेशावर का था और 2 साल मेरे वहाँ पे जब कंप्लीट हुए तो फिर मैंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया। ठीक है। सीपीएसपी वाले ने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने एग्जाम दे दिया। तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग जारी थी, लास्ट ईयर मेरा वहाँ पे चल रहा था। ठीक है। अब उन लोग अब एग्जाम मेरा क्लियर हो गया हम दिसंबर में, और तब भी मेरा लास्ट मंथ था वहाँ पे उन लोगों के साथ। जब ठीक है। पूरा हो गया मेरा वहाँ पे टेन्योर तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया ठीक है। वहाँ का, जो कि 2020 से लेकर 2022 तक, सॉरी 21 से लेकर 23 तक था। ठीक है। अल्दो मेरा एग्जाम दिसंबर में क्लियर हुआ था और ये दिसंबर 31 दिसंबर तक था। 1 साल का मेरा पिशावर का था और 3 साल का वहाँ, जो तकरीबन मेरे 4 साल लगे थे। अब यहाँ पे जी जब मैंने अपलोड करना है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो मैं दोनों अपलोड कर दूं या फिर वही जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाला है वही अपलोड कर दूं? देखिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अटैचमेंट है ना, आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना? जी 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 देखिए आपके लिए जी जी इम्पोर्टेंट अटैचमेंट ये है कि आप अपनी जो आगा खान वाला यानी कि जी आखिरी मैम। 3 साल वाला है वो अटैच कर लें, ठीक है? और जो सीपीएसपी की तरफ से कंग्रेचुलेशन वाली ईमेल आती है या इलेक्शन लेटर आता है वो अटैच कर लें, ठीक है?
जी मैम। समझ आ गई आपको मेरी बात? जी जी जी, वो मेरे पास है, इलेक्शन लेटर भी है और वो भी है। जी जी हाँ बिल्कुल। तो जब आप अटैच करेंगे ना प्रीवियस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में, आप अपना जी, समझ आ तो पीजीएमआई गई। के साथ थैंक यू तो मैम, नहीं होगी, थैंक यू तो सो मच। पीजीएमआई के साथ नहीं होगी, और बस आप आगा खान का सर्टिफिकेट अटैच कर लेंगे और अपना कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर अटैच कर लेंगे, ठीक है? जी जी। ओके। नेक्स्ट है उसमें जी सिर्फ एक मानसा। क्वेरी है मेरी, मैम उसमें एक क्वेरी ये है ना कि जी वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो मेरा एग्जाम 1 दिसंबर तक रिजल्ट आ गया था, तो जी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने 1 साल पेशावर में गुजारा था, तो इसी वजह से वो नहीं नहीं काउंट नहीं, हुआ था आपका मेरा। जो रिजल्ट है ना एग्जाम के लिए वो उन्होंने इसलिए अनाउंस मुझे हो वो जाना किया था, चाहिए है। अलाउ किया था। हाँ, आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाना चाहिए है बिफोर क्लोजिंग डेट। अब क्लोजिंग आई नहीं है ना, 13 मई को क्लोजिंग है, तो इससे पहले पहले आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए, जो कि अनाउंस हो चुका है। तो आप तो एलिजिबल ही हो गए, जी 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 मैम, रिजल्ट में तो कोई ठीक है ना? मसला नहीं है, उन्होंने रिजल्ट ही इश्यू कर ओके। दिया मेरा। जी जी, ओके इलेक्शन जी। लेटर सब कुछ है मेरे पास। हाँ। ठीक है मैम, अब्बास थैंक यू, खान। ओके जी, थैंक यू ओके। सो मच। ये अलीशान, आलीशान हफीज, अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। मेरे एक क्वेश्चन ये कि मैंने 4 इयर्स बीडीएस किया ना, जी तो हमारा सेशन जो था वो एक्चुअली 2017 से 2021 तक होना था ना, ठीक है। लेकिन कोविड की वजह से हमारा जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था वो 2022 में हो गया था, और हमारा रिजल्ट भी 2022 में ही आ गया था। ओके। तो मेरे बीडीएस का जो पासिंग ईयर है वो 2022 होगा या 21 होगा? 22 होगा। ओके, थैंक यू मैम। वो आप वहां और पे जब फिल करेंगे ना, फाइनल प्रॉफ जब एंटर करेंगे, तो उसमें जी आपके जी, पास ऑप्शन होगा कि आप ईयर Mana चेंज sama कर mic सकेंगे। sejo. वहां ठीक है, पे तो थैंक यू। 21 आएगा ना, लेकिन आप उसको 22 Dulu सिलेक्ट mo कर igande सकेंगे, bade. ठीक है? ओके, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि हमारा जो जी। हाउस जॉब सर्टिफिकेट है वो हमें सिर्फ जो इंस्टीट्यूट ने 1 ईयर का ही दिया है ना, एक ही सर्टिफिकेट है हमारे पास, वो डिवाइडेड ओके, नहीं है, तो ठीक हम है। वो एक ही अपलोड कर लें बस? जी बिल्कुल, आप एक ही सर्टिफिकेट दोनों 12 जगह पे मंथ्स का अटैच करेंगे। दोनों जगहों पे करेंगे? हाँ जी जी, दोनों जगह, उसके बगैर फॉर्म ठीक आके जाएगा नहीं ना, तो ठीक आपने एक पीडीएफ दोनों जगहों पे अटैच करना है। है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जमशेद, आपका कोई क्वेश्चन है? जमशेद अहमद, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। Sama mic unmute. अब्बास खान। जी जी मैडम। हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन। मैडम मुझे ये पूछना था कि जो पिक्चर्स सीनाईसी पिक्चर और ये जो बाकी हमारी पिक्चर्स है, ये अटेस्टेड होगी कि नहीं, इसकी अटेस्टेशन जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है, अगर करवाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसी तरह ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन इट शुड बी हैविंग अ ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। और मैम ये डोमिसाइल और ये सर्टिफिकेट, इसकी भी अटेस्टेशन जरूरी नहीं है? देखिए, आप जब भी किसी जगह पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को तो आप अटेस्ट नहीं कर सकते ना, ओरिजिनल जी डॉक्यूमेंट पे मैम। आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो जब आप कैम स्कैनर से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे, तो हाउ कैन यू अटेस्ट इट? हमेशा फोटोकॉपीज की अटेस्टेशन होती है। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फोटोकॉपीज के आपने स्कैन नहीं अटैच करना। ओके मैम, थैंक यू। जमशेद अहमद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, जी पूछिए। मैडम मैडम मेरा एक सवाल ये था कि पिछले 8 मंथ से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। जी। तो मैं मैंने सुना आपसे कि इसकी कोई वेटेज पीजीएमआई में नहीं होती। इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। आप माइक अनम्यूट प्रोविंशियल करना गवर्नमेंट के है। एम्प्लॉई हैं डॉक्टर जमशेद? जी जी, आप प्रोविंशियल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक ऑर्गेनाइजेशन है एचएसपी के साथ, आखान हेल्थ सर्विस के साथ मेरी। नहीं नहीं, देखिए, आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि जो एक्सक्लूसिव सर्वेंट्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो उनको ही मार्क्स दिए जाएंगे, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूट्स में हैं उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, जी। थैंक ये आप थैंक यू पॉलिसी मैडम। में दोबारा भी रीड कर लें, आपको दोबारा भी समझ आ जाएगी, आप उसको अच्छी तरह रीड कर लें पॉलिसी को, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैडम।
एजाज अहमद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। जी जी पूछें। अच्छा मैम, एक तो ये कि हमारा जो हाउस जॉब का सर्टिफिकेट है वो पूरे 1 साल का भी है और 6-6 महीने का अलग अलग भी है, मेडिसन एलाइड और सर्जरी एलाइड का। जी जी। तो हमने वो सेपरेट सेपरेट वो 6-6 महीने वाला हमने अपलोड करना है, ये पूरे 1 साल वाला हम अपलोड कर सकते हैं? दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप 6 महीने वाला करते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, एक एक वाला करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैडम, ये मैट्रिक और एफईसी की हमने डीएमसीज अपलोड करनी है या उसकी सर्टिफिकेट हम अपलोड कर सकते हैं? जो भी आपके पास अवेलेबल है दोनों एक्सेप्टेबल है, मैट्रिक और एफएससी वाला। लेकिन जो एमबीबीएस वाला है ना वो आपने डीएमसी अटैच करनी है। ठीक है, इशूड बाय और वो यूनिवर्सिटी। अ- अच्छा, और वो डीएमसी जो हमारी एमबीबीएस की है वो हर एक प्रूफ की, वो मैडम हमने वो तो वेरीफाइड नहीं है, बल्कि केएमयू की तरफ से जो हमें मिले बस वही वो करने हैं। हाँ हाँ, वो तो केएमयू ने इशू कर दिया ना। देखिए मैंने कहा था या तो आपकी डीएमसी इशू हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, या कुछ लोग जो होते हैं वो फिर वेरीफाई भी करवाते हैं लेटर ऑन, या वेरीफाइड हो। ओके, थैंक यू मैम। और साथ में मैं अभी रिसेंटली अभी करंटली मैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस मैं भी अभी ये वो मुझे न दे, तो वो मतलब मैं उधर मेंशन कर लूँ कि मैं काम कर रहा हूँ या उसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं तो अगर वो नहीं दे रहे तो जारी बात है, आप ये पेरिफेरी वाले मार्क्स की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आप पहले ये देख लेना कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो जारी बात है, यू कैन नॉट अप्लाई एंड देन यू सेलेक्ट एज नो। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू मैम। शबाना गुल। शबाना गुल। जहरा वजीर। शकील खान। वालेकुम सलाम। जी जी। हेलो मैम, मैंने ये पूछना था कि मैंने अपना जो पार्ट 1 दिया था ना, उसमें जो मैंने जीमेल यूज की थी वो मेरी सिस्टर की थी ना, तो अब जी मैं अपनी यूज कर सकती हूँ, मतलब चेंज कर सकती हूँ अभी इंडक्शन में अप्लाई करने के आपने पहले तो कभी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं की है? लिए? नहीं, कभी नहीं की, बस सिर्फ पार्ट 1 में यूज की थी अपनी सिस्टर की। नहीं नहीं, बस आप अपनी ही चीजें यूज करें। ठीक है, अपनी सिस्टर की लेकिन ईमेल मसला और है, मैं सीएनआईसी बोल जो रही है ना हूँ वो अपनी यूज करना आपने। मेरी जो जीमेल है ना, उस पर मेरी सिस्टर ने अप्लाई किया था पार्ट 1 के लिए, तो उससे तो कोई मसला नहीं होगा? नहीं नहीं, आप लोग ये काम क्यों करते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। आप लोगों के पास कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है ना जीमेल्स की? तो आप अपने लिए नया अकाउंट बना लें शुरू से, या फिर आप अपनी बहन को कह दें कि वो अपने लिए नया अकाउंट बना लें और सेपरेटली यूज कर लें। तो अब मैं यूज कर सकती हूँ इंडक्शन में हाँ अपने जी, कर जीमेल को? सकती है, बिल्कुल कर सकती हैं। यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। मुझे ये पूछना था कि मेरा ना लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है 29/6 को, 29 जून को। ओके। तो मैं इलेक्शन के लिए अप्लाई कर दूं या रिन्यू करवाऊं उसको? नहीं नहीं, वो तो क्लोजिंग से पहले, क्लोजिंग के बाद एक्सपायर होना है ना, तो जी वो तो जी। वैसे भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ऑन द सेफ साइड आप फिर भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर लें। सही है, लेकिन आप जब ये अटैच करेंगे तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट। और मुझे ये पूछना था कि मैंने लास्ट इंडक्शन में भी अप्लाई किया था, तो मैं इस इंडक्शन के लिए अकाउंट कैसे बनाऊंगी स्टार्टिंग से? डायरेक्टली लॉग इन होंगी। जो हमारा जी वेबसाइट का पेज है ना, वो पीजीएमआई वेबसाइट पे जब आप जाएंगी तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड MIS लॉगिन का बटन है, उससे आप जी जी। डायरेक्टली लॉग इन हो जाएंगी। आपने रजिस्टर एज ए न्यू एप्लीकेंट नहीं करना। वही पुराना उसी पे। CNI, जी जी, पुराना CNIC और पासवर्ड एंटर कर देंगी जी और जी। आप लॉग इन हो जाएंगी। ठीक है। वहां पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड है, तो फिर मैं क्या हाँ करूँ? जी जी, बिल्कुल आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन सारी सेव है हमारे पास, लास्ट इंडक्शन तो वाली। फिर ठीक है। तो यू जस्ट फिर अप्लाई एंड सबमिट द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। अच्छा, वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा? जी जी, आप लॉग इन होके तो देख लेना, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर कोई भी चलो मसला मैं हो यू कैन दोबारा एक कॉन्टेक्ट। दफा चेक करती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन हेल्पलाइन लेटर ऑन। ओके ओके, थैंक यू। इरम शाह। इरम शाह। आमना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। अस्सलाम। असल में मैं आर्मी स्पाउस कोटा पे ज्वाइन कर रही हूँ मैडम, तो मैं डाउ मेडिकल कॉलेज कराची की ग्रेजुएट हूँ।
हमारे जी वहाँ ये होता था कि शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हमारा सेमेस्टर सिस्टम था, तो 4 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट्स थी, और उसके बाद प्रोफेशनल सिस्टम हो गया था थर्ड फोर्थ एंड फाइनल ईयर। तो मेरे पास जी टोटल 7 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। तो वो मैं मार्क्स कैसे अपलोड करूँ, क्योंकि 7 ट्रांसक्रिप्ट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। आप फिर सेमेस्टर ही सिलेक्ट कर लेंगी, और सारी अटैचमेंट्स आप फिर सेमेस्टर की ही कर लेंगी, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है नहीं कि हम एनुअल और सेमेस्टर दोनों को एंटरटेन कर लें। तो अगर आपके पास 7 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो आप सेमेस्टर सेलेक्ट करके 7 में सारे ही अटैच कर देंगे। चल ठीक है, थैंक यू। जी हेलो जी 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 मैम, मैंने जो है ना 6 मंथ ट्रेनिंग की हुई है यहाँ पर बलूचिस्तान में। लेकिन मैं जो हूँ खैबर पख्तूनख्वा का मैं डोमिसाइल होल्डर हूँ ना। तो जी अभी मैं 6 मंथ के बाद वहाँ का पीजीएमआई टेस्ट दे सकती हूँ, आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ केपीके में। आप का केपी डोमिसाइल होल्डर हैं तो यस यू कैन अप्लाई। अच्छा, मैं वहाँ, लेकिन मेरा ये 6 मंथ ट्रेनिंग काउंट होगा यहाँ से? देखिए वो फिर सीपीएसपी के साथ आपका वो है ना, सीपीएसपी चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट पे अपनी पेनल्टी लगाती है। तो वो अगर आप हमारे पास आ भी जाएंगी तो लेटर ऑन जब आप चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट या आरटीएमसी के लिए अप्लाई करेंगी तो वो एक्सेप्ट तो हो जाएगी, पुरानी ट्रेनिंग भी काउंट हो जाएगी, लेकिन सीपीएसपी फिर पेनल्टी लगाती है। आप सीपीएसपी की वेबसाइट पे जाके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लें। अच्छा, और मैडम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे 6 मंथ एडहॉक की जॉब की हुई है ना, जी तो इसकी मुझे पेरिफेरल मार्क्स मिलेंगे? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को पेरिफेरी के मार्क्स नहीं मिलते, और बलूचिस्तान वालों को तो नहीं मिलते, ये तो सिर्फ केपी में जो गार्ड एरियाज हैं उनके लिए है। ठीक है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी जी पूछिए। मैडम मेरा एक सवाल ये था कि जो हम प्राइवेट में जॉब करते हैं अब ना, तो दूसरे वाले पहले वाले सेक्शन में आपने तो बताया कि उसके मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन जब हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हो या वो अभी उस मुश्किल हो, टाइम कम हो, तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में हम अनएम्प्लॉयड लिखेंगे या एम्प्लॉयड? आप उसमें अगर देखें, आप अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्शन में, वो मरदान में, प्राइवेट तो हॉस्पिटल में। सर्टिफिकेट लेने में तो इतना टाइम नहीं लगता। यू जस्ट हैव टू अटैच कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और थोड़ी सी डिटेल्स डालनी होती है। अभी तो टाइम है ना, देखें आज पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपके पास 13 मई तक टाइम है। तो ठीक है, और वो इस महीने से छोड़ सकते हैं ना, 10 के लिए, तो फिर भी होगा। नहीं नहीं, आप अभी से अभी अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? अभी तो आपको पता नहीं है कि आपकी इंडक्शन होती है या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हेक्ट है इसके। मैं इस तरफ ये पूछ रहा था कि इसका कोई फायदा है हमें फिर, या एक्सपीरियंस फिर अगर हम वो कहीं और जमा करेंगे तो ये पीजीएमआई की साइड से तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना कि यहाँ पर हमने अनएम्प्लॉयड लिखी थी और हम पास में जी एम्प्लॉयड जी थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेटर ऑन मसला होता है। आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शो करेंगे, कोई चीज जो है आपने कंसील नहीं करनी। तो ठीक है, ठीक आपने है। इट्स बेटर कि जितनी इंफॉर्मेशन है आप बिल्कुल उसको सच सच हमें बताएं। ठीक है। ठीक है, और फिर मैडम एक और, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है ना, ये हमने कॉलेज में दी थी, उसमें ओके न्यू वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो अप्लाई करना जरूरी है या वो चलेगा यूनिवर्सिटी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर? ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज की तरफ से अगर इशू है ना तो आप यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। आप कौन सा कॉलेज कौन सा है आपका? बच्चा खान मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो आप केएमयू जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर केएमयू से अपनी डीएमसीज निकलवा सकते हैं। आपको केएमयू ने डीएमसी नहीं दी? और इसमें वो थर्ड प्रूफ वाला कहीं मिसिंग है, ओरिजिनल। इमीडिएटली अप्लाई कर लें। ठीक है। ठीक है, और फिर मैडम ये दो जो हमारे पास जो स्कैन कॉपी होते हैं ना, वो हमारे पास जी स्कैन है, क्लियरली विजिबल है, तो इसमें वो जरूरी फिर कि वो क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि इसमें ये डिम्सी ओरिजिनल है या कॉपी है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, तो वो चलेगा या हमें ओरिजिनल देखिए, ढूंढ जो के वापस? ओरिजिनल होती है वो कलर्ड होती है ना, मोस्टली तो यही होता है ना। जब आप जी जी, उसका स्कैन लेंगे तो जारी बात है, अगर वो ओरिजिनल है तो उसमें कलर नजर आ रहा होगा और वो क्लियर होगी, तो वो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा ही कि वो जो पेमेंट का ऑप्शन है ना, अगर हमारे पास अपना जिस कैश नहीं हो और इसमें हमें ये टेलनार वगैरह नंबर दे दिया है ना, और फिर किसी दूसरे फ्रेंड के जैश अकाउंट से वो पेमेंट कर देंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल, मोबाइल नंबर जो आप हमें देंगे ना, चाहे वो जी जी, टेलीनॉर का है चाहे यूफोन का है, उस पे आपको जायज कैश का वो आ जाएगा, वोचर नंबर। ठीक है।
फिर आप अपने मोबाइल में भी जैज़ कैश की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के मोबाइल में भी डाउनलोड करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, और जैज़ कैश की रिटेलर के पास भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर जैस कैश हम टेनर मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे उस पर भी डाउनलोड हो सकता है ना, तो हाँ इससे हाँ भी जी, पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हो सकता है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जी जी पूछें। मैम पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ कंसाइज और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। मैं सेकंड फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ स्पाइन सर्जरी में। जी जी जी, पूछें आप क्वेश्चन। ऑर्थोपेडिक की उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में स्पाइन की रोटेशन थी कोई 8 मंथ्स की, तो वो एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है मतलब फर्स्ट फेलोशिप में जो हमने किया है? देखिए, स्पाइन सर्जरी का कुछ इशू है। बिल्कुल सीपीएसपी ने न्यूरोस्पाइन ऑर्थोस्पाइन जो है वो रिकग्नाइज कर लिया है, लेकिन अभी भी सीपीएसपी की फैकल्टी जो है वो इस पे कुछ फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंची है। तो जो स्पाइन के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इट इज सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन बाय सीपीएसपी फैकल्टी। तो अच्छा जी। आपका जो क्वेश्चन है कि आप पिछली वाली जो ट्रेनिंग है वो काउंट होगी या नहीं होगी, वो तो बात की बात है। पहले इंडक्शन हो जाए तो भी हम कुछ बता सकते हैं ना कि आगे क्या होगा। अच्छा, फिलहाल अभी फाइनल भी नहीं हुआ। यू कैन अप्लाई, लेकिन इंडक्शन अच्छा इज नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि हम लोग जारी बात है पोर्टल तो ओपन रखना ही है, लोगों को रोक नहीं सकते अप्लाई करने से, लेकिन इंडक्शन का इट इज नॉट फाइनल येट। अच्छा जी, और एक और क्वेश्चन फर्ज करें, मतलब ये मसला तो केपी में चल रहा है ज्यादा, मेरे ख्याल में लाहौर में एक सेशन हो भी गया है स्पाइन हाँ जी, एफसीपीएस का। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही तो है। अगर हम वहां से एनओसी वगैरह कोई ले आए तो पीजीएमआई एक्सेप्ट करेगी या स्टाइपेंड देगी फिर? हाँ, आप एनओसी सबमिट करा दें तो जी। लेटर ऑन जो हमारी इंडक्शन कमेटी है, सेंट्रल इंडक्शन कमेटी, वो जिस तरह डिसाइड करेगी उसी तरह ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। यू कैन सबमिट एनओसी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक क्वेश्चंस तो बाकी लोगों के भी हैं काफ़ी, बट आई कैन नॉट एंटरटेन ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ सिंगल सेशन। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आपकी जितनी क्वेरीज हैं वो आप हमसे हेल्पलाइन पे पूछ सकते हैं। कल से जो है हमारे पास डेली जूम मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, सुबह 10 से 10:30 बजे तक। आप उसमें भी हमसे कोई भी मसला हो पूछ सकते हैं। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक, एंड थैंक यू एंड गुड बाय।